इंतहाई मोहब्बत से बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या खातमन नबीयीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह व खातमन नबीयीन। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम। बरादर मुकर्रम मुजाहिद ख़त्म नबूवत भाई मलक मोहम्मद तसव्वुर अब्बास साहब, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना ख़तीब जामे मस्जिद हाजा, जुमला इंतज़ामिया जामे मस्जिद हाजा, जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद अब्दुल कदीर साहब, हज़रात उलमाए कराम मशाइख़े अज़ाम, हाज़रीन बातमकीन शम्माए ख़त्म नबूवत के परवानों, इस कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा अता करदा बहुत सी नेमतें हैं, बहुत सी दौलतें हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सब को इंसान पैदा फरमाया। यकीनन बहुत बड़ी नेमत है। फिर हमें देखने के लिए आँखें अता फरमाईं, बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए ज़बान अता फरमाई, काम काज करने के लिए, चलने फिरने के लिए हाथ और पाँव अता फरमाए, सोचने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए दिमाग अता फरमाया, सूंघने के लिए, सांस लेने के लिए नाक अता फरमाई, समाअत करने के लिए कान अता फरमाए। यकीनन बहुत बड़ी नेमतें हैं, दौलतें हैं। फिर इस दुनिया के अंदर अगर किसी के पास बहुत सी दौलत है, बहुत सा पैसा है, वो ये समझता है कि मैं किस कदर खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। अगर कोई बहुत सी कारों, कोठियों, बंगलों का मालिक है, वो ये सोचता है कि मैं किस कदर खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। या अगर कोई बहुत से हीरे जवाहरात का मालिक है, अरबों खरबों की जायदाद का मालिक है, ब्यूरोक्रेट है, सियासतदान है, या किसी स्टेट का सरबराह है,
उसके जहन में है कि मैं किस कदर खुशकिस्मत तरीन इंसान हूं। लेकिन सामईन मोहतरम, एक दौलत ऐसी अजीम दौलत है, एक नेमत ऐसी अजीम नेमत है कि जिसके होते हुए बाकी सारी कायनात की दौलतें, नेमतें कम मायने रखती हैं, कम दर्जा रखती हैं, कम स्टेटस, कम। और अगर किसी के पास वो खास जिक्र करदा नेमत तो मौजूद है, बहुत सी दौलत नहीं भी है, बहुत सा पैसा नहीं भी है, यकीन जानिएगा उसके बारे में यही कहा जाएगा कि ये इंतहाई खुशकिस्मत तरीन इंसान है। लेकिन अगर कोई बहुत सी अरबों खरबों की जायदाद का मालिक है, जमीनों का मालिक है, मुरब्बों का मालिक है, लेकिन उस खास जिक्र करदा नेमत से महरूम है, अल्लाह की कसम है उसके बारे में यही कहा जाएगा कि ये इंतहाई बदकिस्मत तरीन इंसान है। वो दौलत कौन सी दौलत है, वो नेमत कौन सी नेमत है? बिलाशुबा बेशक वो नेमत ईमान की नेमत है। जरा बोलिए तो किसकी नेमत है? ईमान की नेमत है। परवरदिगार की इज्जत की कसम है, जिस किसी को ये ईमान की नेमत मिल गई, इसी नेमत पे जिंदगी बसर करके इसी नेमत को साथ लिए दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम है कामयाब हो गया, कामरान हो गया, फलाह पा गया, नजात पा गया। लेकिन अगर कोई खुदा ना खास्ता इस ईमान की नेमत से महरूम जिंदगी बसर करके इस नेमत के बगैर ही दुनिया से चला गया, अल्लाह की कसम है लुट गया, मारा गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम के भड़कते शोलों का ईंधन बन गया। अल्लाह की कसम, अगर ईमान होगा ना, जिंदगी बसर करके अच्छे काम करके दुनिया से चले जाओगे, अल्लाह की रहमत से ये इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह बख्शिश कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। हो सकता है मेरे परवरदिगार को हमारी कोई ऐसी अदा पसंद आ जाए, कोई एक नेकी पसंद आ जाए, अल्लाह हमारी बख्शिश कर दे। जिस तरह वो बनी इस्राइल की बदकार औरत जिसने अपने दुपट्टे को कुएं में लटका के पानी से तर करके उस कुतिया के प्यासे बच्चे के मुंह में चंद कटरे डबका दिए थे, तो परवरदिगार को उसकी ये अदा ऐसी पसंद आ गई, अल्लाह ताला ने बख्शिश फरमा दी। या जिस तरह वो नौजवान जो 100 इंसानों का कातिल था, घर से निकला तौबा के इरादे से, रास्ते में मौत आ गई, परवरदिगार ने उसकी भी बख्शिश फरमा दी।
याद रखना, अगर रत्ती के बराबर भी ईमान हुआ, इंशाअल्लाह एक टाइम आएगा अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। हाँ, ये भी तो मुमकिन है अल्लाह किसी की बदअमालियों के नतीजे में उसे जहन्नम में फेंक दे। अल्लाह फेंकेगा। किसी के हकूक को पमाल करने वाला, हुकूकुल्लाह को पमाल करने वाला, इंसानों के हकूक को पमाल करने वाला, एहकामाते खुदाबंदी से रूगर्दानी करने वाला, बदअमल, बेअमल, अल्लाह उसको जहन्नम में फेंके और फेंकेगा भी। लेकिन याद रखना, अगर सीने में ईमान हुआ तो एक टाइम आएगा अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल कर देगा। गैब की खबरें बताने वाले हमारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमा दिया, उस आखिरी जहन्नमी लेकिन ईमान वाले का नाम भी बता दिया। फरमाया ये वो आखिरी जहन्नमी होगा जिसकी बदअमालियों के नतीजे में अल्लाह उसको जहन्नम में फेंक देगा। फरमाया लेकिन सबसे आखिर में अल्लाह उसे जहन्नम से निकाल लेगा। फरमाया उसका नाम है जुहीना। उसके बाद अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा। फरमाया लोगों सुनो, उसके बाद परवरदिगार किसी को जहन्नम से नहीं निकालेगा। पीछे कौन रह जाएंगे? सारे के सारे बेईमान रह जाएंगे। पीछे कौन रह जाएंगे? सारे के सारे कुफार रह जाएंगे, मुर्तद्दीन रह जाएंगे, जिंदीकीन रह जाएंगे, मुनाफिकीन रह जाएंगे। अल्लाह उन्हें कभी भी जहन्नम से नहीं निकालेगा। कुरान का फैसला है, हुम फीहा खालिदून, के हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में ही रहेंगे। अल्लाह कभी भी जहन्नम से नहीं निकालेगा। अब ये कुरान का फैसला है। एक खाल जलेगी, अल्लाह और पैदा कर देगा। वो जलेगी, अल्लाह और पैदा कर देगा। उन्हें कभी भी जहन्नम से नहीं निकाला जाएगा। लेकिन याद रखो, अगर बेईमान होके मर गए, मैंने कहा सबसे बड़ी बर्बादी यही है, सबसे बड़ी नाकामी यही है, सबसे बड़ी नामुरादी यही है। अब कुरान पाक की आयत मुबारका अहले कुफार के बारे में, इन मुर्तद्दीन के बारे में जो अल्लाह ने फरमाया हुम फीहा खालिदून, तवज्जो से सुनने वाली बात है। जो परवरदिगार ने फरमाया कि हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अपनी मशहूर किताब मुकाशफतुल कुलूब के अंदर कुरान पाक की इसी आयत मुबारका की तफसीर करते हुए, तशरीह बयान करते हुए क्या खूब मिसाल पेश की। तवज्जो से बात सुनिएगा। आप फरमाते हैं, ए मेरे प्यारे, आप फरमाते हैं, ए मेरे अजीज, अगर कोई इस सारी कायनात को फरमाया गंदम के दानों से भर दे, किसे भर दे और किसे? सारी कायनात को। अच्छा, ये नहीं फरमाया दुनिया को भर दे, फरमाया सारी कायनात को गंदम के दानों से भर दे। अगर मिसाल के तौर पे कोई ये सारी दुनिया को, ये जमीनों को, ये पहाड़ों को, ये सहराओं को, ये समंदरों को ये गंदम के दानों से भर दे, मुझे बताइए ये काउंटेबल हो सकते हैं? कोई गिन सकता है? और समंदरों की ऐसी ऐसी गहराई है जिसकी आज तक की साइंसी दुनिया भी मेजरमेंट नहीं कर सकी। ये दुनिया इतनी बड़ी है, अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारी सारी जमीन को गंदम के दानों से भर दे, मुझे बताइए कोई गिन सकता है? कंप्यूटर फेल हो जाएंगे, काउंटेबल नहीं हो सकते। फरमाया सारी कायनात को भर दे। अब जरा सोच से बात सुनिएगा, ये कायनात कितनी बड़ी है? ये कायनात इतनी बड़ी है कि हमें रात को जो नन्हे नन्हे सितारे आसमान पे दिखाई देते हैं, इनमें से
अनगिनत ये सितारे हैं। इनमें से ऐसे ऐसे सितारे हैं जो हमारी जमीन से लाखों गुना और बड़े हैं। अगर कोई हमारी जमीन को उस किसी एक सितारे में यूं करके फेंके, इसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई रेत के जर्रे को एक बहुत बड़े रेगिस्तान में फेंक दे, गुम हो जाएगा। ऐसे ऐसे सितारे इस कायनात के अंदर अनगिनत हैं। माहरीन फल्कियात कहते हैं कि रोशनी की और बिजली की रफ्तार तकरीबन यकसा है, बल्कि बात ने लिखा कि रोशनी की रफ्तार बिजली की रफ्तार से भी ज्यादा तेज है। अगर कोई मिसाल के तौर पे हमारी सारी जमीन के इर्द गिर्द एक बिजली की बहुत लंबी वायर, बहुत लंबी तार उसको लपेट दे, एक तरफ से उसे करंट लगाए, स्विच ऑन करे, साइंसदान कहते हैं वो बिजली 1 सेकंड में पूरी दुनिया का राउंड लगा के, चक्कर लगा के वापस आ जाएगी। अम्मा हरीने फल्कियात कहते हैं कि सुनो ये कायनात कितनी बड़ी है। आज से अरबों खरबों साल पहले जब से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई है, इस कायनात के अंदर ऐसे ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी सबर कर रही है। ऐसे ऐसे सितारे हैं जिनकी रोशनी ट्रैवल कर रही है, और वो ट्रैवल और वो स्पीड ये है 1 सेकंड में जमीन का चक्कर लगा लेना। साइंसदान कहते हैं अरबों खरबों साल से वो रोशनी और सबर कर रही है, लेकिन सुनो अभी तक हमारी जमीन पे नहीं पहुंची। और जरा सोचना, अरबों खरबों नूरी साल के फासलों पे मुहीत ये बेकरार कायनात, जब ये कायनात इतनी बड़ी है, इस कायनात का खालिक, इस कायनात का मालिक, इस कायनात का रब मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। मजा नहीं आया? ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जब ये कायनात इतनी बड़ी है तो इस कायनात का पैदा करने वाला और मेरा अल्लाह कितना बड़ा है। अब आइए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बात की तरफ। आप फरमाते हैं मेरे प्यारे, अगर कोई सारी कायनात को फरमाया गंदम के दानों से भर दे, 1000 साल बाद एक चिड़िया कहीं सी आए और सारी कायनात में से गंदम का फकत एक दाना उठा के ले जाए, फरमाया दोबारा 1000 साल आए, फिर वही चिड़िया आए, सारी कायनात में से गंदम का एक दाना चुन के ले जाए, हर 1000 साल बाद आती रहे, सारी कायनात में से गंदम का एक दाना चुन के ले जाती रहे, आती रहे, ले जाती रहे। फरमाते हैं ओ मेरे प्यारे, ओ मेरे अजीज, कभी तो वो घड़ियां आएंगी, सुन ले, हाँ हाँ, कभी वो टाइम आएगा, कभी वो साथें आएगी जब वो चिड़िया हर 1000 साल बाद वापिस लौट लौट के सारी कायनात में से गंदम के दाने चुन चुन के ले जा के फरमाया खत्म कर दे। लेकिन सुन लो, आखिरत की जिंदगी फिर भी खत्म नहीं होगी। सर चकराता है, यकीन जानिए, सर चकराता है, टेंशन होती है कि हम इस दुनिया में आए, अगर तो ईमान सलामत रहा अल्लाह करम कर देगा, और अनाउज़ बिल्लाह अल्लाह ना करे अगर ईमान बर्बाद हो गया फिर तो गए, ईमान चला गया फिर तो तबाह हो गए, फिर तो बर्बाद हो गए। हुम फीहा खालिदून, परवरदिगार उन्हें कभी भी जहन्नम से नहीं निकालेगा। अब बड़ी अहम बात करना चाहता हो कि हमारा ईमान लूटने के लिए, हमारा ईमान बर्बाद करने के लिए कायनात की ये सबसे बड़ी दौलत, सबसे अजीम दौलत हम मुसलमानों से छीनने के लिए जालिम अंग्रेज ने हमारे बड़े सगीर के अंदर ये खलवाड़ किया था।
ये शैतानी खेल खेला था कि एक बहुत बड़े लानती को खड़ा किया, एक बहुत बड़े मुनाफिकत के मरीज, दौलत के हरीस को ये कह के खड़ा किया कि नाउज़ बिल्लाह तू मोहम्मद के बाद दावा नबूवत कर दे, तू लोगों का ईमान बर्बाद कर दे, तू लोगों का ताल्लुक नाता सरवरे कायनात से तोड़ के अपने साथ जोड़ ले और मुसलमानों को नाउज़ बिल्लाह मुर्तद कर दे। ये काम किसने किया? जालिम अंग्रेज ने किया। कल मैंने इस्लामाबाद के अंदर बयान करते हुए ये बात बताई थी कि अंग्रेज हमारे बरे सगीर में कैसे आया था, उसने कैसे अपनी रियासत, अपनी स्टेट यहां पे कायम की थी, कैसे मुसलमानों को उसने मारा, कैसे मुसलमानों से इक्तदार छीना गया, कैसे तोपों के आगे खड़े खड़ करके हमारे उलमाए कराम को शहीद किया। फिर हमारे बड़े सगीर के अंदर इस कायनात के सबसे बड़े फितने, फितनाए मिर्ज़ैयत, फितनाए कादियानियत, उसकी बुनियाद अंग्रेज ने रखी थी, इसलिए कि मुसलमानों को तबाह कर दिया जाए, इसलिए कि मुसलमानों को बर्बाद कर दिया जाए, इसलिए कि मुसलमानों का ताल्लुक इस्लाम से तोड़ के माज़अल्लाह इन्हें मुर्तद कर दिया जाए। मैंने 2 साल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर खत्मे नबूवत के सेमिनार से बयान करते हुए एक बड़ी अहम बात कही थी। वो सेमिनार, तवज्जो, जिसमें सारे पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर लॉयर्स वहां पे तशरीफ लाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो प्रोग्राम हुआ, सारे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज वहां पे तशरीफ लाए। वो प्रोग्राम जस्टिस साहिबान वहां पे तशरीफ लाए। मैंने उनके सामने 1 घंटे की खत्मे नबूवत के टॉपिक पे जब स्पीच की, मैंने उनसे एक सवाल किया। ध्यान इधर करें भाई, छोड़ दो उधर, तवज्जो इधर करें, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। मैं कई किताबों का निचोड़ आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मैं बड़े कम टाइम में बड़ी अहम बातें आपसे करना चाहता हूं। इंशाअल्लाह मेरी बातों को गौर से सुनिए, एक एक जुमला इंशाअल्लाह आपके बहुत काम आए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो खत्मे नबूवत का प्रोग्राम हुआ, 1 घंटे की मैंने वहां पे स्पीच की। मैंने उनसे एक सवाल किया और यही सवाल मैं आप दोस्तों से भी करना चाहता हूं। पढ़े लिखे लोग बैठे हो, जीरक लोग बैठे हो, मैंने कहा सुनिए, इसमें 2 राय नहीं है कि कादियान की गंदी नाली के गंदे कीड़े यानी मिर्जा कादियानी कज़ाब को जालिम अंग्रेज ने खड़ा किया। मैंने कहा तफसीलात का टाइम नहीं, कभी मौका मिले तो नवाब सईद खान छतारी जो भारत के सूबाए उत्तर प्रदेश के साबिका गवर्नर रहे हैं, उनकी पर्सनल डायरी जो वाकया उन्होंने उसमें लिखा, हिंदुस्तान के बहुत से अखबारात ने उसे प्रिंट किया। फिर दुनिया भर के अंदर उसका तर्जमा करने के बाद उसे प्रिंट किया गया। पाकिस्तान में बहुत से रसायल, बहुत सी किताबों में उस वाक़े का तज़किरा मिलता है जिसमें नवाब सईद खान छतारी ने ये बात बताई थी कि इंग्लैंड के दौरे में, जब मैं सरकारी दौरे के लिए इंग्लैंड गया था, मैंने वहां पे एक ऐसी हवेली देखी थी दूर दराज एक इलाके के अंदर, जंगल के अंदर, कि जहां पे वो अंग्रेजों को, यहूदियों को, नसारा को इस्लाम के खिलाफ उन्हें जारी तौर पे इस्लामी तालीमात देने के बहाने से उन्हें वहां पे ट्रेन करते थे। फिर पूरी दुनिया के अंदर लोगों का ईमान बर्बाद करने के लिए उन्हें भेजा जाता था। कहा मुझे, जो मैं वहां पे गया, जो बंदा मुझे लेके गया एक सीनियर अंग्रेज ब्यूरोक्रेट था, उन्हें उसने इस रात से पर्दा उठाया। उसने कहा कि कादियान के लांती मिर्जा कादियानी कज़ाब को भी इसी अदारे ने खड़ा किया था। और कहा यह भी बताया गया कि राजपाल मरदूद को, जिसने हमारे करीम नबी की इज्जत पे हमला किया था, एक किताब लिखी थी जिसका नाम था रंगीला रसूल। माज़अल्लाह
वो किताब लिखवाने वाला भी यही अदारा था। मैंने कहा इसमें दो राय नहीं कि जालिम अंग्रेज ने कादियानियत को खड़ा किया। कभी मौका मिले WW हंटर की, अंग्रेज ब्यूरोक्रेट की वो रिपोर्ट पढ़िए। कभी मौका मिले तो पंजाब इंटेलिजेंस की वो रिपोर्ट पढ़िए। कभी मौका मिले तो कादियानियों की वो किताबें पढ़िए जिसमें इन्होंने खुद तस्लीम किया है कि हम अंग्रेजों के पालतू कुत्ते हैं। कभी मौका मिले तो आगा शोरश कश्मीरी का हफ्त रोजा चट्टान उसकी वो आर्टिकल पढ़िए, उसके अंदर लगने वाली वो खबर पढ़िए कि कादियानियत के नवाज आगा शोरश कश्मीरी ने अपने हफ्त रोजा चट्टान के अंदर ये बात लिखी। उन्होंने कहा कि मैं जब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम से मिला तो भुट्टो साहब ने ये बात बताई, उनके इक़्तिदार के ये आखिरी दौर की बात है। कहा मुझे भुट्टो साहब ने बोला, आगा साहब मेरे पास एक ऐसी बात है जो कौम की अमानत है, पहली बार उसे जाहिर करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार अमेरिकी दौरे पे गया तो मुझे अमेरिकी सदर ने कहा था कि उसने कहा था कि भुट्टो ये पाकिस्तान के अंदर कादियानी हमारे लोग हैं। ये भुट्टो ने ये बात कही, आगा को बताई और आगा ने अपने अखबार के अंदर इसे प्रिंट किया। कहा भुट्टो ने यह भी बताया आगा साहब मुझे अमेरिकी सदर ने उसके बाद जो दोबारा अमेरिकी दौरे पे गया अमेरिकी सदर ने फिर यही बोला कि कादियानी ये हमारे लोग हैं, कादियानियों का खास ख्याल रखना, और कहा अमेरिका पाकिस्तान की अमदाद ये मशरूत करेगा, अगर तुमने इनके खिलाफ इक़दामात किए तो इस अमदाद को रोका जाएगा। अब मैंने ये बातें करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये बात कही। मैंने कहा सुनिए, इसमें तो दो राय नहीं है कि कादियानियत का शजरे हबीसा जालिम अंग्रेज ने कास्ट किया है, इसमें तो दो राय बोलो नहीं है। मैंने कहा मेरा सवाल यह है, मैं पूछना यह चाहता हूं कि जब ये कादियान का चमगादड़ जिसने खड़े होके माज़अल्लाह ये दावा किया कि मोहम्मद के बाद अब मैं मिर्जा कादियानी अल्लाह का नबी हो, ये कादियान का गुस्ताख जिसने सरवरे कायनात की इज्जत पे हमला किया, जिसने सरवरे कायनात की नामूस पे अटैक किया, मेरा सवाल यह है जब इसको खड़ा किया गया ये तो अकेला था, ये तो अकेला था। मेरा सवाल है आपके इस्लामाबाद के अंदर ये कादियानी कहां से आए जब उसने दावा किया अकेला था। मेरा सवाल यह है आपके पूरे पंजाब के अंदर मिर्जा कादियानी के मानने वाले ओए किधर से आए, उसने दावा किया अकेला था। आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आपके बलोचिस्तान के अंदर, आपके सिंध के अंदर ये मिर्ज़ई किधर से आए। और मेरा सवाल यह है जब उसने दावा किया अकेला था, मुझे बताइए पूरी दुनिया का कौन सा बड़े आज़म ऐसा है, कौन सा कंट्री ऐसा है और कौन सा सिटी ऐसा है जहां पे कादियानियत ने अपने पंजे नहीं गाड़े, जहां पे कादियान के इस गुस्ताख को अल्लाह का नबी कहने वाले ये कादियानी मरदूद वहां पे मौजूद नहीं हैं। और मेरा सवाल ये है उसने दावा किया अकेला था, आज दुनिया भर के अंदर ये कादियानी किधर से आए। मैंने कहा बताइए जमीन से निकले, आसमान से गिरे। मैंने कहा नहीं दोस्तों, हकीकत है, रियलिटी है, कबूल करना पड़ेगा, ये तस्लीम करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि ये कौन लोग हैं, ये सारे के सारे हमारे अपने हैं, अपने हैं, ईमानों के सौदे हुए हैं, ईमानों के खलवाड़ हुए हैं, पैसा लेके मिर्ज़इयत के जहर को पीते रहे, लड़कियां ले लेके सरवरे कायनात से नाता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते
मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मानते रहे, और जमीनें लेके, जायदादें लेके, घर लेके, गाड़ियां लेके, बंगले लेके, हाय हाय इस्लाम से नाता तोड़ के, सरवरे कायनात से रिश्ता तोड़ के मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मानते रहे। मैंने कहा एक्सपेरिमेंट कीजिए, किसी मिर्ज़ई से ये सवाल कीजिए कि तू मिर्ज़ई कैसे हुआ। आप भी कभी करके देखिए कि तू मिर्ज़ई कैसे हुआ। या तो जहालत पेश होगी, या वही बताया लड़की या पैसा या वीजा या नौकरी या जमीन लेके इस्लाम को छोड़ दिया होगा, मर्दई हो गया होगा। या कहेगा कि जनाब मैं तो पैदाइशी मर्दई हूं, मेरा बाप वो मर्दई हुआ था। या बताएगा मेरा बाप भी पैदाइशी मर्दई था, मेरा दादा मर्दई हुआ था। या बोलेगा मेरा दादा भी पैदाइशी मर्दई था, मेरा परदादा हुआ था। और पहले कौन थे बताएगा, पहले मुसलमान थे। सही का गलत? क्यों हजरत साहब, पहले कौन थे? ये जितने लोग आज मर्दई हुए पहले कौन थे बोलिए? मुसलमान थे ना, अल्लाह को मानते थे ना, सरवरे कायनात को आखिरी नबी मानते थे ना। हाय हाय, और लड़की लेके सरवरे कायनात को छोड़ दिया, पैसा लेके सरवरे कायनात से नाता तोड़ दिया। ऐसे सारे तबके पे लानत है, लानत है, लानत है। और याद रखना मेरा परवरदिगार इन्हें कभी माफ नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ऐसे लानती तबके को मेरा परवरदिगार इबरत का निशान बनाता रहा और इंशाअल्लाह बनाता रहेगा। सब बोलो, सब बोलो। एक मिसाल सुनिए, एक मेरे पास ऐसी यकीन जाने दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों मिसालें हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा लालच के लिए, पैसे के लिए। परवरदिगार ने कैसा कुत्ते से बदतर उनका अंजाम किया। एक वाकया सुनिए, और ये भी सुनिए, मैंने कल भी ये हवाला कोट किया। मेरे पास इस्लामाबाद इसी हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की ये रिपोर्ट है, मोबाइल में मौजूद है। सारे अखबारात ने उस रिपोर्ट को प्रिंट किया। ये कोई जमीन कोई हवाई बातें नहीं कर रहा, इसी दुनिया की बातें कर रहा हूं। आपके सामने ईमान को जिस तरह ये तबका लूट रहा है, मैं हकायक खोल खोल के आपके सामने पेश कर रहा हूं। यकीन जानो ये भाई अब्बास साहब आपके मौसन हैं, कारी साहब, हाफिज साहब आपके मौसन हैं, जिन्होंने खत्म नबूवत का इस मुकद्दस रात में, ये खत्म कुरान के इस मौके में खत्म नबूवत का ये अजीमुशान सेमिनार इसका इनकाद किया। ये लोग आपके मौसन हैं। परवरदिगार इन पे अपना खसूसी फजलो करम फरमाए, बोलिए आमीन। क्योंकि मैंने कहा ईमान से बढ़ के कोई नेमत नहीं। तो जिस प्रोग्राम में ईमान का पहरा देने की बात हो, जिस प्रोग्राम में सरवरे कायनात की मोहब्बत की बात हो, जिस प्रोग्राम में सरवरे कायनात के इश्क की बात हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उस प्रोग्राम में आने वालों पे अपना खुसूसी फजलो करम फरमा देता है। ये महफिल कोई आम महफिल नहीं है। इस प्रोग्राम को कोई ऐसे टिपिकल कोई रवायती प्रोग्राम मत समझना। ये प्रोग्राम की निस्बत है सरवरे कायनात की खत्म नबूवत से। बोलो सुभान अल्लाह। तो सुनिए, हमारे लाहौर का वाकया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इसी जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने रिपोर्ट पेश की। सुनिए वो रिपोर्ट देके ये वाकया बयान करता हूं। जज साहब कहते हैं हमें पता चला
कि पाकिस्तान के अंदर हमारे नौजवानों का ईमान बर्बाद किया जा रहा है, उन्हें कादियानी किया जा रहा है। कहा हमने सर्वे करवाया, नादरा का रिकॉर्ड चेक करवाया, कहा कलेजे मुंह को आ गए। मेरे पास जज साहब की हाई कोर्ट की तरफ से जारी करदा रिपोर्ट मौजूद है। कहा कलेजे मुंह को आ गए। पता ये चला कि पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा नौजवान और पाकिस्तान में 10,000 से ज्यादा लड़के लड़कियां कादियानियों के बैत फॉर्म फिल कर करके हाय हाय सरवरे कायनात से नाता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी मान मान के और वीजे के लिए और नौकरी के लिए कहा मुर्तद होके बाहर के मुमालिक में जा चुके हैं और कहा जा रहे हैं। होश करो, ये कोई चांद की बात नहीं की, कोई प्लोटो की बात नहीं की, तेरे वतन की बात की है, पाकिस्तान की बात की है। तेरे बच्चे मरदई किए जा रहे हैं। अगर आंखें नहीं खोलोगे कब खोलोगे? तेरी नस्लें बर्बाद की जा रही है, तेरी नस्लों को गुस्ताख किया जा रहा है। याद रखना, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर हमने अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत ना की, अल्लाह के नबी की हक़ नबूवत की मोहब्बत उनके सीनों में पैदा ना की, अल्लाह ना करे वो मिर्ज़ई बन गए, किसी लालच में आके तालीम के नाम पे, वीजे के नाम पे इस्लाम को छोड़ दिया, मुर्तद हो गए, तो याद रखना अल्लाह हमें भी कभी माफ नहीं करेगा। इसलिए ये मोस्ट सेंसिटिव टॉपिक है। एक एक बात बड़े गौर से सुनिए, और ये महफिल गमे रसूल की महफिल है। हमने इंशाअल्लाह आज यहां से कुछ तहैये करके जाना है, इंशाअल्लाह कुछ फैसले करके जाना है कि जब तक दम में दम बाकी है आमीना के लाल की खत्म नबूवत की चौकीदारी करोगे। लाहौर के अंदर शादबाग का एरिया हमने नाम सुना होगा। शादबाग के इलाके में आज से 16-17 साल पुरानी बात है। मेरे पास उसका सारा मैंने वाकया लिखा अपनी नई किताब जिसका नाम है कादियानी गुस्ताखों और कादियानी नवाजों के इबरतनाक अंजाम। उसमें वो वाकया लिखा है। उसके अंदर मैंने क्या लिखा सुनिए। शादबाग का इलाका, नौजवान जिसका नाम मोहम्मद नवाज था, मुसलमान था, बीए पास था, जॉबलेस था, नौकरी नहीं मिल रही। एक मर्ज़ई से मुलाकात हुई, ईमान के लुटेरे से मुलाकात हुई, ईमान के डाकू से मुलाकात हुई। मर्ज़ई ने कहा अच्छा नौकरी नहीं है? कहा मैं दिलाऊंगा, और यहां नहीं, पाकिस्तान में नहीं बल्कि यूके लेके जाऊंगा। सारा खर्चा, सारा जनाब अखराजात, टिकटों का अरेंजमेंट और वीजा लगवाना। कहा मेरा काम है, तेरा काम यह है, मेरे पास ये पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। आज के बाद मिर्जा कादियानी नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद के बाद अल्लाह का नबी आ चुका है। कहा अच्छा साइन करने? कहा हाँ साइन करने। सारा खर्चा मेरा, घर गया, वालदैन से मशवरा किया। उसके माँ बाप ने कहा सुनो, कानों के पर्दे खोल के सुन लो, सारी कायनात की दौलतें एक तरफ और दौलते ईमान एक तरफ है, और पैसा नहीं ज्यादा तो बर्दाश्त कर ले, अल्लाह दे देगा। नौकरी नहीं मिलती, कुछ अरसा बर्दाश्त कर ले, अल्लाह इंशाअल्लाह वो भी दे देगा। अल्लाह बड़ा करम करने वाला है। कहा नहीं नहीं, मुझे तो अमीर होना है,
नहीं नहीं, मुझे तो वीजा चाहिए, मुझे तो यूके के अंदर नौकरी चाहिए। उन्होंने बड़ा समझाया कि सारी कायनात की दौलतें एक तरफ, दौलते ईमान एक तरफ है, और फाक को मर जा, लेकिन सुन ले, आमीना के लाल से कभी भी नाता ना तोड़ना। कहा नहीं 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 जनाब, मैं दिल से नहीं कहूंगा, ऊपर ऊपर से कहूंगा कि मर्दई ये भी बहुत बड़ा अटैक है, शैतानी हमला है। याद रखो, जो लानती कलम से लिख दे, जबान से बोल दे कि नौज बिल्ला मैं कादियानी हूं, उसका ताल्लुक उसी लम्हे इस्लाम से टूट जाता है और वह मुर्तद हो जाता है। बड़ा समझाया, भेजे में बात नहीं आई, खोपड़ी में बात नहीं आई। उन्होंने कहा ठीक है, ये तेरा फैसला, अब हमारा फैसला सुन ले। आज के बाद हम तेरे लिए मर गए, तू हमारे लिए मर गया, निकल जा इस घर से। आज के बाद अपनी गंदी जुबान से हमें अपना वालिदैन न कहना। घर से निकाल दिया गया। आगे से लाहौर डिफेंस में उसके लिए मर्दइयों ने अपनी पलके बिछाई, तरह तरह के खाने, तरह तरह के मलबूसात पेश किए गए, ज़ीशान किस्म की रहायश दी गई, खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया। अब 1.5-2 माह के अंदर पहले उसका पासपोर्ट उन्होंने बनवाया, फिर पासपोर्ट पे और यूके का वीजा लग के वो भी आ गया। अब सुनिए अल्लाह का अजाब कैसे आता है। जिस दिन उसकी फ्लाइट का डे था, बड़े 3 पीस पहन के, बड़ा सज सबर के, बड़े परफ्यूम्स लगा के जनाब एयरपोर्ट पहुंचा। उसकी फ्लाइट से 1.5-2 घंटे पहले जोर से चीख मारी और बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ा। एम्बुलेंस आई, अस्पताल ले गए, चेकअप किया गया तो मालूम क्या हुआ कि दिमाग के फॉलिस का अटैक हो चुका है और कंप्लीटली मुकम्मल तौर पे याददाश्त चली जा चुकी है, पागल हो गया है, पागल हो गया है। अब मर्दइयों ने देखा कि हमारे किस काम का रहा, ये तो लानती पागल हो गया। उसे छोड़ के मर्दई अस्पताल से भाग गए। अगली बात सुनिए, उसकी जेब से टेलीफोन नंबर्स की छोटी सी पॉकेट डायरी निकली। उसके घर में अस्पताल के अमले ने जब नंबर डायल किया, खुदा की कुदरत देखिए, आगे से उसकी मां ने फोन उठाया, बताया गया कि तेरा बेटा फलां फलां अस्पताल में जेरे इलाज है और पागल हो चुका है, उसके इलाज के लिए आओ। उसकी मां ने कहा, किस बेटे की बात करते हो? मेरा बेटा उसी वक्त मर गया था जिस दिन उस कमीने ने मेरे प्यारे नबी से, मेरे करीम आका से अपना नाता तोड़ के कादियान के पागल कुत्ते मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी माना था। कहा सुनो, उसको मेरी तरफ से उसके दिमाग में शूट कर दो, गोलियां मार दो या जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक दो। कहा मेरा बेटा नहीं है। ये उसकी मां के अल्फाज हैं। अभी इस पे मामला खत्म नहीं हुआ, वहां से चंद दिन रहा, आंख बचा के वहां से भाग गया। 16-17 साल बीत गए, अभी तक जारी तौर पे जिंदा है। लंबे लंबे बाल हो चुके, आपस में जुड़ चुके, चेहरे पे गलाजत की, गंदगी की तहें जम चुकी हैं और चेहरा बिल्कुल स्याह हो चुका है। आंखें अंदर को धंस चुकी हैं, आंखों के नीचे अजीब किस्म के स्याह किस्म के हल्के पड़ चुके हैं। और हाल ये है, कभी हंसता फिरता है, कभी रोता है, कभी चीखता है, कभी चिल्लाता है और लाहौर के मुख्तलिफ रोड्स पे भीख मांगता फिरता है। उसके मोहल्लेदार ने, यकीन जानिए, मुझे खुद बताया, कहा बरक साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है कि एक फुटपाथ पे साइड पे बैठ के पेप्सी की बोतल के अंदर उसने अपना पेशाब किया और उसी पेशाब को और मुंह लगा के घट घट करके खुद ही पी गया। उसी फुटपाथ पे साइड पे बैठ के अपना पखाना किया
और उंगलियां मार मार के खुद ही चाट गया। अल्लाह का अज़ाब आया। और पैसे के लिए और नौकरी के लिए और वीजे के लिए मेरे नबी से ताल्लुक तोड़ने वाले जा इसी दुनिया के अंदर इबरत का निशान बन जा। और इंशाअल्लाह जब वो मरेगा जहन्नम के भड़कते शोले उसका वेट कर रहे हैं, कब आंख बंद होगी, कब जहन्नम वासल कर दिया जाए। ऐसे हजारों केसेस हमारे पास आ चुके हैं। और मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं, ये इंशाअल्लाह महफिल जिंदगी बदलने वाली महफिल होगी। मैं पूरे पाकिस्तान जाता हूं, अल्लाह के करम से हमने खत्म नबूवत के प्रोग्राम सिर्फ आम तौर पे आम गली मोहल्लों में नहीं किए, बल्कि हमने खत्म नबूवत के प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान की बार एसोसिएशन में जा के किए हैं। आपके लाहौर हाई कोर्ट से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेके मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार तक, मुजफ्फराबाद सेंट्रल बार से लेके कराची सिटी कोर्ट तक, कराची सिटी कोर्ट से लेके सिंध हाई कोर्ट तक, अल्लाह ताला के खास करम से सरवरे कायनात की निगाहे करम से हमने खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए हैं। और अब तक पूरे पाकिस्तान में 100+ बार एसोसिएशंस के अंदर ये कवानीन बनवाए हैं कि खत्म नबूवत का हलफनामा फिल करना हर बार मेंबर के लिए जरूरी करार दे दिया गया। पूरे पाकिस्तान में आपके बड़े बड़े स्कूल्स, बड़े बड़े कॉलेजेस, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, वहां पे जा के खत्म नबूवत के ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम्स किए। आपकी CSS अकेडमीज में जाके मैंने खत्म नबूवत के प्रोग्राम्स किए हैं। आपकी ब्यूरोक्रेसी में अल्हम्दुलिल्लाह हमने खत्म नबूवत के प्रोग्राम किए। और इंशाअल्लाह हमारी बात हो चुकी, अन करीब खत्म नबूवत का प्रोग्राम करने सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। इंशाअल्लाह अन करीब सुप्रीम कोर्ट भी दरो दीवारे मेरे नबी के खत्म नबूवत के नारों से इंशाअल्लाह गूंजेंगी। याद रखना, याद रखना, कादियानियत के अंदर ये तसव्वुर नहीं है कि हो तो कादियानी कादियानियत के लिए काम ना करे। जैसे मेरे बारे आपको बताया गया कि मेरी सारी फैमिली, मेरे घर वाले, मेरा दादा, मेरी दादी, मेरा बाप, मेरी वालदा, मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे कजन, मेरी फुफियां, मेरे चचे, मेरी बरादरी, हद निगाह तक सारे के सारे कादियानी थे। इनमें कोई एक भी मुसलमान नहीं था। लाहौर में हमारा घर कादियानियत का मरकज था। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात को लीड करते रहे। मेरे वालिद साहब कादियानी जमात के प्रेसिडेंट रहे, सदर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी रहे, कादियानियत को लीड करते रहे। ये मेरे परवरदिगार ने मेरे खानदान में सबसे पहले मुझे चुन लिया और बारिश का, रहमत का पहला कतरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे बना दिया। एक रात सोया, मेरे मुकद्दर जाग पड़े। ख्वाब में क्या देखा कि हबीबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। करीम आका ऐसी निगाहे करम फरमाते हैं, ऐसी निगाहे करम फरमाते हैं, कादियानियत के अंधेरों से निकाल के इस्लाम के उजालों में दाखिल फरमा देते हैं। फिर मैं क्यों ना कहूं मेरे आका जिंदा हैं। बोलो मेरे आका, मेरे आका, मेरे आका ताजदारे खत्म नबूवत। ये अल्लाह के करम से सब बोलो, सब बोलो।
लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबुव्वत। अलग मौजू है, जब मैंने इस्लाम कबूल किया मुझे कैसे मारा गया। अलग टॉपिक है, मुझे कैसे घर से निकाला गया, कैसे मेंटली टॉर्चर्स किए गए, कैसे दोबारा मिर्जाई करने के लिए मेरे सारे खानदान ने मेरा बाईकाट कर दिया, घर से निकाला गया। मेरे बाप ने मेरे सर पे डंडे मारे, मुंह पे तमाचे मारे, लेकिन मैंने अपनी फैमिली से, अपनी बरादरी से एक ही बात कही थी कि कानों के पर्दे खोल के सुन लेना, और मुझे मुसलमान किसी आम इंसान ने नहीं किया, और मुझे मुसलमान किसी आम शख्सियत ने नहीं किया, मुझे मुसलमान आमीना के लाल ने किया है। मेरे वजूद के लाखों करोड़ों टुकड़े टुकड़े भी कर दोगे, इंशाअल्लाह हर टुकड़े से यही आवाज आएगी, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद। बातिल से डरने वाले, ए आसमान नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मैंने कहा जाओ जो होता है कर लो, इंशाअल्लाह मेरा जीना मेरा मरना सरवरे कायनात की खत्म नबूवत के लिए होगा। तो मैं आपके सामने घर का भेदी बात कर रहा हूं, और घर के भेदी के बारे में आपने सुना होगा कि घर का भेदी लंका ढाए, इंशाअल्लाह कादियानियत की लंका ढाई और ढा रहा हो, इंशाअल्लाह मरते दम तक इंशाअल्लाह ढाता रहूंगा। ये मेरा फर्ज बनता है। आप मेरे मुसलमान भाई हैं, अपने मुसलमान भाइयों का, बच्चों का, इनका ईमान, इसका डिफेंड करना ये मुझ पे फर्ज बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ईमान है। असल बात यह है जो खत्मे नबूवत के काम में मेरे परवरदिगार ने ऐसी बरकत दी है कि मेरी फैमिली के अब तक 50+ लोग मुसलमान हो चुके। मेरी फैमिली में सबसे पहले मेरे बाद मेरी प्यारी वालदा मोहतरमा मरहूमा, खुदा गरीब के रहमत करे, अपने मरने से 1.5 महीना पहले कादियानियत पे थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गई। उसके बाद मेरा एक भाई वो मुसलमान हुआ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर बहनें अपनी फैमिली समेत मुसलमान होते गए। कहते हैं अगर पानी का कतरा पत्थर के सीने पे भी टपकता रहे, एक टाइम आता है उसमें भी सुराख कर देता है। ये परवरदिगार का करम नहीं है तो और क्या है? ये सरवरे कायनात की निगाहे करम नहीं है तो और क्या है? जहां मैंने आपको बताया कि मेरे वालिद साहब कादियानियत को लीड करते रहे, इनकी जमात के प्रेसिडेंट रहे, अल्लाह ने करम कर दिया, अपने मरने से 4 साल पहले कादियानियत पे थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो गए। असल बात यह है कि जो ताजदारे गोल्ला पीर सैयद मेहर अली शाह गोलवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि लोगों, जो बंदा खत्मे नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम करता है उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ होता है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर पूरे पाकिस्तान के ट्रैवल किए, बड़े बड़े कादियानी, इनके सूरमा, इनके पोप, इनके पंडित, इनके पाल, इनकी जमातों के
बड़े बड़े सदूर उनसे मुलाकातें की। अब तक परवरदिगार के खास करम से हुजूर सरवरे कायनात की निगाह करम से हजारों की तादाद में बड़े बड़े कादियानी कादियानियत पे थूक के मेरे हाथ में मुसलमान हो चुके। और मेरी ये मशहूर किताब जिसका नाम है कादियानियत, इस्लाम और साइंस के कटहरे में पूरी दुनिया पहुंच चुकी। ये किताब का 45वां एडिशन प्रिंट हो चुका है, कई ज़बानों में ट्रांसलेट हो चुकी। इंग्लिश में हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एक सीनियर सेक्रेटरी 22वें ग्रेड के सीनियर ब्यूरोक्रेट जिनका नाम अहमद अली जफर साहब है, लाहौर में बैठ के इस किताब का इंग्लिश में तर्जुमा किया। पूरी दुनिया पहुंची, अफ्रीका पहुंची, यूरोप पहुंची, अमेरिका पहुंची। अब तक अल्लाह नबी के खास करम से हजारों कादियानी ये किताब पढ़ पढ़ के कादियानियत पे थूक के मुसलमान हो चुके हैं। और लाखों मुसलमान ये किताब पढ़ पढ़ के खत्मे नबूवत के मुजाहिद बन चुके और मरवैयत के फितने से अपने खानदान वालों को बचा चुके हैं। असल बात यह है जो खत्मे नबूवत का काम करता है, फिर बोलो कि बकोल ताजदारे गोल लाके उसकी पुश्त में हुजूर सरवरे कायनात का मुबारक हाथ बोलो होता है। असल बात यह है, मैं सिर्फ आखिर में चंद बातें आपके सामने पेश करके अपनी बात को क्लोज करना चाहता हूं। जो मैंने ये कहा ना कि कादियानियत में इस बात का तसव्वुर नहीं है कि हो तो कादियानी कादियानियत को प्रमोट ना करे, हो तो कादियानी कादियानियत के लिए काम ना करे, ये नहीं होता। जब मैं खुद कादियानी था, खुद मिर्ज़ई था, हमारे बड़े हमसे कहते थे एक साल में कम से कम 10 मुसलमानों को कादियानी करो। हाय हाय, एक साल में कम से कम 10 मुसलमानों का ताल्लुक नाता इनके नबी से तोड़ के मिर्जा कादियानी कज़ाब से जोड़ दो। मैं देखा करता था अपने बचपन के जमाने में कि मेरा बाप, मेरे भाई, मेरे घर वाले, मेरे कजन, मेरी बरादरी अपने अपने मुसलमान दोस्तों को कादियानी करने के लिए कोशिशें करते थे। इसीलिए हमारे काबरीन ने यह फैसला कर दिया, हमने फतावा रिज़विया से, अपने एहकाम शरीयत से ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का वो फतवा निकाला जिसमें ताजदारे बरेली कहते हैं कि सुनो, कादियानी भी कावर है। जो कादियानी से कारोबार करे, कादियानी को सलाम करे, फरमाया कादियानी मर जाए उसके जनाजे पे जाए, कादियानी मर जाए उसके लिए दुआए खैर करे, कादियानी बीमार पड़ जाए तीमारदारी करे, कादियानी से लेन देन, खाना पीना, ताल्लुकात, यारी, दोस्ती करे। फरमाया सुनो, जहां कादियानी काबर है, ये कादियानी का यार भी काबर है। आपने ऐसा नहीं फरमाया सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। एक एक बात हमारे बड़े, हमारे काबरीन हमें समझा गए, ये बता गए। हमने इंशाअल्लाह ये बात इसको खुद सीख के नस्लों तक इसको पहुंचाना है, पहुंचाएंगे। कादियानी क्या करते हैं हमारे बड़े, तो मैं आखिरी बातें कर रहा हूं। कादियानी क्या करते हैं, हमारे बड़े हमसे कहते थे, हमें ट्रेन करते थे कि लोगों को हम पैसा तो देंगे, लड़कियां भी देंगे, जायदाद भी देंगे मर्दई करने के लिए, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब तुमने किसी मुसलमान को निर्दयत की तबलीग करनी है तो ये नहीं बताना कि हम मिर्जा कादियानी को अल्लाह का नबी कहते हैं, बल्कि कहना यह है कि मेरे भाई जो कलिमा तेरा वही कलिमा मेरा, जो नमाज तेरी वही नमाज मेरी, जो दीन तेरा वही मेरा, जो शरीयत को तू मानता है उसी शरीयत को हम मानते हैं। ये हमारे बड़े
हमें ट्रेन करते थे कि खुद को मुसलमान शो करके, खुद को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों का बेड़ा गर्क करो। कहते हैं कि लुटेरों ने जंगल में शम्मा जला दी, मुसाफिर ये समझा कि मंजिल यही है। ये अंग्रेज ने काम किया था कि कायनात के बदतरीन काबर मिर्जा कादियानी कज़ाब को मुसलमान के रूप में मेकअप करके मुसलमानों में भेजा गया। कैसे चेहरे पे दाढ़ी रखवाई गई, सर पे अमामा डाला गया, एक हाथ में कुरान दिया गया, दूसरे हाथ में कुतबे अहादीस दी गई और कहा गया खुद को मुसलमान शो करके मुसलमानों का बेड़ा गर्क करो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान ने अपने फुल बेंच के फैसले में 1993 SCMR ज़हीरुद्दीन बनाम सरकार 1718, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फुल बेंच में ये बात लिखी, कहा हर कादियानी ये धोखेबाज काबर है। कहा ईसाई है ना, कहता है मैं ईसाई हूं, मैं सलीब का पुजारी हूं, तू मुसलमान है। हिंदू है ना, कहता है मैं बुद्धों को मानता हूं, जय माता की, मैं हिंदू तू मुसला। सिख है ना, कहता है मैं सिख तू मुसलमान। कहा मर्दई दुनिया का ये वाहिद काबर है, ये बदतरीन काबर है जो खुद को मुसलमान कहता है और दुनिया के सारे मुसलमान जो मिर्जा कादियानी को नहीं मानते उन्हें काबर कहता है। और ये कौमी असम्बली के अंदर भी ये बात पेश की गई जब कायदे मिल्लत इस्लामिया हक की निशानी मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने कौमी असम्बली में तारीख साज खत्म नबूवत की करारदाद पेश की थी, जिस पे सारे मकाम फिक्र के बड़े बड़े उलमा ने उस पे साइन किए थे। मौलाना मुफ्ती महमूद जैसे बड़े बड़े उलमा ने उस करारदाद को साथ लेके चले, उसकी पूरी हमायत की और कौमी असम्बली में ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि जिनकी बेस पे इन कादियानी कुत्तों को काबर करार दिया गया। इसलिए खत्म नबूवत का काम किसी एक मसलक का, खत्म नबूवत का काम किसी एक जमात का काम नहीं है। इस बात का पहरा देना, खत्म नबूवत का डिफेंड करना ये सारी उम्मत पे फर्ज है। इंशाअल्लाह अपने काबरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए आओ हम भी ये वादा करते हैं खत्म नबूवत का काम इत्तेहाद से, इत्तेफाक से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा कि हर कादियानी धोखेबाज काबर है? मैं सिर्फ 2-3 बातें करके 5-7 मिनट में अपनी बात को इंशाअल्लाह खत्म करना चाहता हूँ। ये मेरे पास एक किताब है। अब लोग पूछते हैं, नौजवान पूछते हैं, यार समझ नहीं आती ए मर्दई जदों कलमा पढ़ते ने ते फिर काबर किस तरह ने? अलामा साहब बैठे हैं, हज़रात उलमा बैठे हैं, पूछो क्यों हजरत? ये हमारे नौजवान सवाल करते हैं कि जनाब समझ नहीं आती ए मर्दई काबर किस तरह है, ए ते कलमा पढ़ देने। ये मेरे पास ये किताब है, कौमी असम्बली में भी पेश की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फुल बेंच के फैसले में इस किताब का ये हवाला कोट किया है। ये रियल बुक इस टाइम मेरे हाथ में है। किताब का नाम रिव्यू ऑफ रिलीजन्स, यानी दुनिया के मज़ाहब पर नजर। लिखने वाला बकने वाला मिर्जा कादियानी का नाम निहाद बेटा मिर्जा बशीर अहमद है। कादियान से ये किताब प्रिंट हुई। इस किताब के पेज नंबर 158 पे मिर्जा कादियानी का ये मुर्तद बेटा, ये ज़ंदीक बेटा, ये लानती बेटा गंदे कलम से, गंदी स्याही से, गंदे पेपर पे, गंदे दिमाग से ये बकवास करता है। कहता है अल्लाह ताला ने ये वादा किया था कि दुनिया में एक मर्तबा और दुनिया में फिर से दुनिया में दोबारा मोहम्मद को भेजेगा, खातमन नबीयीन को भेजेगा। कहता है बस मिर्जा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो इस्लाम की दावत के लिए दुनिया में दोबारा तशरीफ लाए। कहता है मिर्जा कादियानी सिर्फ नबी बन के नहीं आया,
सिर्फ रसूल बन के नहीं आया, बल्कि नऊज़ बिल्लाह ये ताजदार खत्म नबूवत बन के आया है। अस्तगफिरुल्लाह, ये दुनिया में मोहम्मद बन के आया है। इसलिए कहता है मर्दैयो, जब भी कलिमा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमे में लफ्ज़े मोहम्मद आए तो मोहम्मद से मुराद, कहता है मिर्जा कादियानी को लिया करो। कहो कादियानियों पे लानत बेशुमार, कादियानियों पे लानत। इन बातों को याद रखो कि कादियानी कितने बदतरीन काबर हैं, कितने बड़े धोखेबाज काबर हैं। ये बच्चों को बताओ, नस्लों को बताओ कि कादियानियों का बाईकाट करोगे। ये किताब पेज नंबर 173, यही किताब, इसके अंदर नीचे जाके क्या बकता है, कहता है हम कहते हैं कि कुरान कहां मौजूद है। कहता है दुनिया के अंदर कुरान मौजूद नहीं है। खत्मे कुरान के प्रोग्राम में आने वालों सुनो, कादियानी कुत्ते अल्लाह की किताब पे कैसे हमला करते हैं, कुरान पाक पे कैसे हमला करते हैं। बकता है, कहता है हम कहते हैं कुरान कहां मौजूद है। अगर कुरान मौजूद होता तो किसी के आने की क्या जरूरत थी। मुश्किल तो यही है कि कुरान दुनिया से उठ गया है, इसीलिए जरूरत पेश आई कि मोहम्मद को दुनिया में दोबारा मिर्जा कादियानी की शक्ल में भेज के आप पे कुरान शरीफ उतारा जावे। और मर्दई कहते हैं कि कादियान में मिर्जा कादियानी ये मोहम्मद बन के फिर से आ गया। ये मेरे पास इनकी किताब है, किताब का नाम तस्किरा, लिखने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब, रबवा की मोहर लगी है, रबवा से ये किताब छपी है। हमारे बच्चे नहीं जानते, नौजवान नहीं जानते कि कादियानी कायनात के कितने बड़े कावर हैं। बच्चों के ईमान की वैक्सीनेशन करो, बच्चों को बताओ कि ये कादियानी सुवर, ये शाम तेरे ईमान पे डंग मार के तेरा बेड़ा गर्क कर देगा। हमारे अदारों में हैं, हमारे स्कूलों में हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में हैं, सोशल मीडिया पे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। बच्चों को नहीं बताओगे, वो डंग मार के बेड़ा गर्क कर देंगे। पेज नंबर 75 है, कहता है अल्लाह ताला ने मुझे ये वही की है, इन्ना अनज़लनाहु करीबम मिनल कादियान, के हमने कुरान पाक को कादियान के करीब नाजल किया है। और जो बकवास करे कि कुरान पाक कादियान में, हिंदुस्तान में नाजल किया गया, मुझे तू बता इससे बढ़ के और कोई लानती, इससे बढ़ के और कोई झूठा, इससे बढ़ के और कोई कमीना, इससे बढ़ के और कोई धोखेबाज काबर हो सकता है। किताबों का ढेर है, अल्लाह को गालियां, नंगी गालियां, गंदी गालियां, हुजूर सरवरे कायनात की इज्जत पे हमले। जिसका जी चाहे प्रोग्राम के बाद मेरे पास आए, इनकी तस्वीर ले सकता है, परमिशन है। इसके अंदर ऐसी ऐसी बकवासात की हैं, कलेजा मुंह को आता है। बच्चे बैठे हैं, ये किताब मेरे पास है, किताब का नाम रूहानी खजाइन, जिल्द नंबर 21 है। लिखने वाला, बकने वाला मिर्जा कादियानी कज़ाब है। पेज नंबर 81 है। इसके अंदर सुनिए क्या बकता है। कहता है ये खुदा ताला का कलाम है जो मुझ पे नाजल हुआ है। कहता है दर हकीकत मेरे और मेरे खुदा के दरमियान ऐसे बारीक राज हैं जिनको दुनिया नहीं जानती। कहता है और मुझे खुदा से एक नहानी ताल्लुक है जो काबिले बयान नहीं,
अस्तगफिरुल्लाह। कहता है अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा फेल करता है मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बच्चे बैठे हैं, मैं बड़े ढके छुपे लिबास में आपको समझाना चाहता हूं कि आंखें खोलो, दुनिया के अंदर इस्लाम की तारीफ पढ़ो। बड़े बड़े दज्जाल आए, बड़े बड़े कुफार आए, बड़े बड़े हमान आए, बड़े बड़े फिरौन आए, बड़े बड़े अबू जहल जैसे, अबू लाब जैसे बड़े बड़े कमीने कावर आए, लेकिन जो बकवास कादियान के इस पागल कुत्ते ने मेरे परवरदिगार के बारे में की है, हाय हाय। ओए कौन अल्लाह जिसने तुझे ये जिंदगी दी है? कौन अल्लाह जिसने तुझे ये शौर दिया? ओए कौन अल्लाह तुझे देखने के लिए आंखें दी? ओए कौन अल्लाह तुझे चलने फिरने के लिए टांगे दी? तुझे वजूद दिया, अनगिनत नेमतें अता की। आज उस अल्लाह की इज्जत पे ये हमला करें, तू कहे कि मरवई बड़ा चंगा है, ये परवरदिगार की इज्जत पे हमला करे, तू खत्मे नबूवत का काम ना करे, सोच अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे। ये किताब का नाम इस्लामी कुर्बानी, लिखने वाला काजी यार मोहम्मद कादियानी। सवा नंबर 12 पे बकता है कि जो मिर्जे ने ये कहा ना अल्लाह से मेरा एक नहानी ताल्लुक है जो काबिल बयान नहीं, खास मौके पे कहता है इसने बयान किया अल्लाह मेरे साथ क्या करता है। मैंने कहा बड़े ढके छुपे अल्फाज में बात करूंगा। कहता है जैसा कि मसीह मौद यानी मिर्जा कादियानी कज़ाब ने एक मौका पर अपनी हालत ये ज़ाहिर फरमाई कि कश्फ की हालत आप पर इस तरह तारी हुई गोया कि आप औरत हैं। कहता है एक बार हमारे मिर्जे ने हमें बताया अल्लाह मेरे साथ क्या करता है, मैं औरत बन गया, अल्लाह ताला मर्द बन गया। अल्लाह ताला ने मेरे साथ गलत काम किया, जमीन कांपती है, आसमान लरसता है, अजराम में फलकी लरसते हैं। इतनी बड़ी बकवास अल्लाह ने पूछ लिया कि तेरे होते हुए ये फितना फैल रहा था, तूने क्या किया? मेरे नबी की इज्जत पे हमले किए गए, तूने क्या किया? मेरे नबी की नामूस पे हमले किए गए और तूने क्या किया? लोग मिर्ज़ई होते रहे, हमने तुझे अकल दी थी, पैसा दिया था, सेंस दी थी, अपने नबी की खत्मे नबूवत के लिए क्या काम किया? अगर काम किया है शुक्र करो, अगर नहीं किया फिक्र करो, कहीं ऐसा ना हो। अहादीस से साबित है अल्लाह ताला रोजे क़यामत हमारी नमाजों को, हमारे रोजों को, हमारे अमाल को काले कपड़े में लपेट के हमारे मुंह पे दे मारेगा कि तेरे होते हुए मेरे नबी की इज्जत पे हमले हुए और तूने क्या किया? अगर कुछ किया है, खत्मे नबूवत का पहरा दिया है, शुक्र कीजिए, अल्लाह का शुक्र कीजिए, अगर नहीं किया तो फिक्र कीजिए और आज के बाद ये तहैया कीजिए कि ऐन अल्लाह के नबी हमारी जिंदगी, हमारा माल, हमारा वजूद इंशाअल्लाह आपकी नालैन पे कुर्बान है, आपकी खत्मे नबूवत पे कुर्बान है। हम खत्मे नबूवत के चौकीदार हैं। जैसा पैगाम तुझे तेरे बड़े दे गए, जैसा खत्मे नबूवत के उस अजीम जर्नैल ने, खत्मे नबूवत के उस अजीम चौकीदार ने, जिसको दुनिया ओए बाबा हादिम हुसैन रिजवी कहती है, तेरे अंदर ये हुर्रियत पैदा कर दी। ए नौजवान, तुझे जगा दिया, ये शौर दे दिया, ये सेंस दे दी कि हमारा जीना, हमारा मरना, हमारा पैसा, हमारा घर बार, हमारा वजूद सरवरे कायनात की इज्जत पे, सरवरे कायनात की नामूस पे, खत्मे नबूवत पे कुर्बान है। जिसने तुझे
ये पैगाम दे दिया कि दुनिया वालों खत्म नबूवत का पहरा देते रहना, सरवरे कायनात की नामूस की चौकीदारी करते रहना, और ये काम करने की पदाश में अगर तुझे मारा जाए तो दरेग ना करना, तुझे पीटा जाए तो दरेग ना करना। हाय हाय, तेरे घर की सीढ़ियों से तुझे घसीट घसीट के नीचे लाया जाए तो दरेग ना करना, और तुझे पसे दीवारे जिंदा कर दिया जाए, पाबंदे सलासल कर दिया जाए तो दरेग ना करना, और रात को पिछले पहर सर्द रातों पे हाय हाय तेरी रजाई पे ठंडा पानी छोड़ा जाए तो दरेग ना करना। खत्म नबूवत के लिए तेरे सर पे डंडे मारे जाएं, तेरे मुंह पे तमाचे मारे जाएं, तेरी टांगों को तोड़ा जाए, तुझे शहादत को कबूल करना पड़ जाए, तुझे तेरे घर से निकाला जाए, तेरे बच्चों से दूर कर दिया जाए, लेकिन सुन लो, तुझ पे धुएं छोड़े जाएं, तुझ पे शेयरिंग की जाए, फिर भी खत्म नबूवत के काम से और पीछे ना हटना। फिर तुमने देखा कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स मेरे बाबा जी का नाम सुन के अपने मोहल्लात में थर थर कांपती थी। ये परवरदिगार ने उनको इज्जत दी कि जब ये खत्म नबूवत का जर्नैल दुनिया से जाता है तो जबान पे कलीमा है, चेहरे पे तबस्सुम है। फिर तुमने देखा इंसानियत की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा मेरे बाबा जी का था, जिसके जनाजे पे और जमीन वाले भी थे, आसमान वाले भी थे। फिर जिससे पूछो कहता है बाबा जी को सैल्यूट है, देवबंदियों से पूछो कहते हैं बाबा जी को सैल्यूट है, बरेलवियों से पूछो कहते हैं बाबा जी को सैल्यूट है, और बड़े बड़े पीरों से पूछो कहते हैं बाबा जी को सैल्यूट है, अहले हदीसों को पूछो कहते हैं बाबा जी को सैल्यूट है, जो सरवरे कायनात की इज्जत का पहरा देता है। फिर सुन लो, परवरदिगार उसको सारी कायनात के अंदर इस्तेता कर देता है, उसके चर्चे जमीन पे भी होते हैं, उसके चर्चे आसमानों पे भी होते हैं। तो इंशाअल्लाह अपने काबरीन के नक्शे कदम पे चलते हुए ये तहैया कीजिए कि इंशाअल्लाह मरते दम तक खत्म नबूवत का काम करेंगे। आखिरी बात 1-2 मिनट की करके अपनी बात को खत्म करता हूं। तुर्की के अंदर एक जर्नैल था, एक बार अपनी फोर्स को साथ ले, तवज्जो से बात सुनिए, अपनी फोर्स को साथ लेके कहीं महाज पे जा रहा था। चलते चलते एक छोटा सा टेला आया, छोटी सी पहाड़ी आई, उस पे चढ़ गया। जो क्या देखा, हद्दे निगाह तक अपने सिपाही नजर आए। जो क्या देखा, हद्दे निगाह तक अपनी फोर्स दिखाई दी। बड़ा खुश हुआ। फिर यकदम दिल के अंदर एक ख्याल आया, उसने अपना मुंह आसमान की तरफ किया और कहा, या अल्लाह, काश काश मैं अपने प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात में होता। या अल्लाह, काश उस वक़्त मैं होता, मेरी ये फौज होती, मेरे सिपाही होते। ग़ज़वाए बदर हुई थी तो मैं अपने आका के कदमों से जाके लिपट जाता, अर्ज करता, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आप यहाँ पे आराम फरमाएं, आपके सहाबा आराम फरमाएं। इन काफिरों की तिक्का बोटी मैं करूंगा, इन काफिरों को नेस्तो नबूद मैं करूंगा, मेरी ये फौज करेगी, मेरे सिपाही करेंगे। या नबी अल्लाह, आप आराम फरमाइए। ये प्यारा ख्याल दिल में आया। उसके बाद टाइम गुजरता रहा, गर्द से लैलो नहार जारी रही। शाम में आई, दिन गुजरे, यहां तक के वो तुर्की का जर्नैल अल्लाह को प्यारा हो गया। बेटे को ख्वाब में मिलता है। बेटे ने पूछा, अब्बा जी, अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया?
तुर्की का वो साबिका जर्नैल कहता है मेरे बेटे मेरे गुनाह तो बहुत ज्यादा थे, मेरी बदअमालियां तो बहुत ज्यादा थी, अल्लाह के यहाँ पेश करने के लिए मेरे नामा माल में कोई करतूत नहीं थी। कहता है लेकिन जब अल्लाह के सामने पेश किया गया, परवरदिगार ने कहा ए तुर्की के साबिका जर्नैल, ए मेरे बंदे वो टाइम याद कर, वो घड़ियां याद कर, वो साथें याद कर जब तेरे दिल में मेरे नबी से वफा करने का वो प्यारा ख्याल आइडिया आया था। कहा मुझ परवरदिगार को तेरे नबी से वफा करने का वो ख्याल इतना पसंद आया, जा आज बिला हिसाब के मेरी आला जन्नतों में दाखिल हो जा। किया गया, किया क्या, प्रैक्टिकल में क्या किया, सरवरे कायनात से वफा करने का एक प्यारा ख्याल आया कि काश मैं होता, मेरी फौज होती, मैं सरवरे कायनात से अर्ज करता आका आप आराम फरमाइए, सहाबा आराम फरमाएं, काफिरों के खिलाफ मैं लड़ूंगा। तो जब परवरदिगार को उसका ये ख्याल इतना पसंद आ गया, तो जब खत्मे नबूवत का काम करोगे, अल्लाह के नबी की इज्जत का पहरा दोगे, क्या अल्लाह जहन्नम में फेंकेगा? इंशाअल्लाह नहीं फेंकेगा। हमारे लाहौर में एक डॉक्टर साहब थे, MBBS थे, बड़े फेमस थे, उनका तरीकाकार होता था, तो जो आखिरी बात, तरीकाकार होता था, जब भी कोई मरीज क्लिनिक पे आता दवाई लिखते, चेकअप करते, नाम पूछता, अगर वो कहता कि मेरा नाम है अबू बकर, दवाई लिख देते, नीचे लिख देते, कंपाउंडर से लिख देते, अपने बेटे को पर्ची लिख देते कि बेटा इससे पैसे नहीं लेने। नाम पूछते, कहता मेरा नाम है उमर, दवाई लिखते, चेकअप करते, नीचे लिखते इससे भी पैसे नहीं लेने। नाम पूछते, कहते मेरा नाम उस्मान है, दवाई लिखते, नीचे लिखते पैसे नहीं लेने। नाम पूछते, कहते मेरा नाम अली है, दवाई लिख देते, नीचे लिख देते पैसे नहीं लेने। नाम पूछते, कहते मेरा नाम तलहा है, जुबैर है, दवाई देते, नीचे लिखते इससे पैसे नहीं लेने। नाम पूछते, मेरा नाम हसन है, मेरा नाम हुसैन है, दवाई लिखते, नीचे लिखते इससे पैसे नहीं लेने। एक बार एक औरत आई, सुनिए, लैंड क्रूजर पे आई, डॉक्टर साहब के पास आई, चेकअप करवाया, डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिखी, नीचे क्या हुआ, नीचे लिख दिया, नाम पूछा, कहते मेरा नाम है फातिमा। बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहा, मेरा नाम फातिमा, दवाई लिखी, नीचे लिख दिया, पैसे नहीं लेने। जब वो पर्ची बेटे तक गई, बेटे से रहा नहीं गया, बाप के पास आया, कहा अब्बा जी आपको मालूम है ये औरत कितनी अमीर है, अरबोपति है, लैंड क्रूजर पे नए मॉडल पे आई है, इतनी अमीर औरत है, आपने चेकअप भी किया, मेडिसिन भी लिखी, और मेडिसिन भी कॉस्टली है, कीमती है, नीचे लिखा पैसे नहीं लेने, ये क्या बात है? तो कहा, डॉक्टर साहब ने आगे से कहा, ओए चलिया तेरी निगाह एदी गड्डी वाले, मेरी निगाह दे ना वाले। बेटे ने खुद बात बताई, हजरत बेटा कहता है मेरे वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, कुछ अरसे बाद ख्वाब में मिले, मैंने पूछा अब्बा जी अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया? तो अब्बा जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, बेटे मेरी बदअमालियां तो बड़ी थी, अल्लाह के सामने पेश किया गया, अल्लाह ने कहा ए मेरे बंदे तुझे मेरे नबी के प्यारे सहाबा, मेरे नबी के प्यारे अहले बैत, उनके प्यारे प्यारे नामों वाले उन लोगों से पैसे लेते हुए हयाती थी। मुझ परवरदिगार को तेरा अजाब लेते हुए, तुझे अजाब देते हुए हयाती है, ओए जा बिला हिसाब के मेरी जन्नतों में दाखिल हो जा। ये काम है, लाखों साल की इबादत, लाखों साल की रियासतें, एक तरफ
उलमा कहते हैं सरवरे कायनात की नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए एक कदम उठाना। एक तरफ इकबाल ने जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक़्त के सबसे बड़े गुस्ताख राजपाल को जहन्नम वासल किया था, तो इकबाल के बारे में आता है तवज्जो। इकबाल से किसी ने पूछा, ऐ इकबाल, जो परवरदिगार ने तुझे इस्ते दी हैं अरबो अजम के अंदर, तेरा नाम है, दुनिया भर के अंदर तेरे चर्चे हैं, इतना काम किया, इतना तू नेक है, अल्लाह का तू वली है, ये स्टेटस, ये मुकाम, ये शान कैसे मिली? इकबाल ने कहा, मैंने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा है। इकबाल ने कहा, कितनी मर्तबा पढ़ा है? उसके इवज अल्लाह ने मुझ पे इतना करम कर दिया। अच्छा भी इकबाल ये कंटिन्यू है ना, पढ़ रहा है, 1 करोड़ से तजावज कर गया, उधर क्या होता है? ए गुस्ताख रसूल राजपाल कमीना खड़ा होता है, सरवरे कायनात को गाली देता है, तो खत्म नबूवत का एक चौकीदार, इज्जत रसूल का एक पहरेदार गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह अपने खंजर के वार से उस गुस्ताख रसूल को कुत्ते की मौत मार के जहन्नम वासल कर देता है। तब इकबाल क्या कहता है कि लोगों असी गल्ला ही करते रह गए, ओए वो इकबाल जिसने कौम में हुर्रियत को पैदा किया, वो इकबाल जिसने कौम को जगा दिया, वो इकबाल अल्लाह वाला, अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का वली और 1 करोड़ मर्तबा दुरूद पाक पढ़ने वाला, वो भी ये कहता है ठीक है, मेरे अच्छे काम अपनी जगह, दुरूद शरीफ पढ़ना अपनी जगह बड़ा मुकाम है, बड़ी फजीलत है, लेकिन 1 करोड़ दफा दुरूद पाक पढ़ने से भी आला काम ये गाजी कर गया कि असी गल्ला ही करते रह गए, ते तरहान आधा मुंडा बाजी रह गया। कहा ये दुरूद शरीफ का प्रैक्टिकल है, दुरूद शरीफ पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो प्रैक्टिकल ये है कि सरकार की इज्जत का पहरा देंगे। वो वजूद जो सरवरे कायनात की नामूस पे, हद पे, नबूवत पे हमला करेगा, उसके खिलाफ काम करोगे, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा, कब्र रोशन हो जाएगी। इकबाल की रूह तड़पी, क्या खूब फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लोहो कलम तेरे हैं, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी। हाँ हाँ, अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरेआम रख दिया, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। तमामी अब आप खड़े हो जाए।